Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again, and I hope you guys are doing awesome. All right, so after 2 days of good break, I am back, but मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं चल रही थी, तो आई थॉट मैं 2 दिन के बाद ही वीडियो बनाती हूँ. अभी भी मेरा थ्रोट इन्फेक्शन अभी भी ठीक नहीं हुआ है प्रॉपरली, बट येस इट इज़ स्टिल वर्किंग. सो हियर आई एम मेकिंग दिस वीडियो. ऑल राइट, सो आज का टॉपिक क्या है वीडियो का? बहुत दिनों से लिटरली मतलब लास्ट के कुछ ऑलमोस्ट 4-5 वीक से, जब से मैंने लास्ट की मैंने डाला है तब से लेकर अभी तक एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि हम फियर के साथ कैसे टैकल करें. हमारे अंदर जो मन में अपनी डिज़ायर को लेकर फियर आते हैं, यानी जब जब आप एंड सीन को विजुलाइज करते हैं तब तब वो आपको अनबिलीवेबल लगता है. आप 3D में ज़्यादा रहकर अपने करंट सर्कमस्टांसेस को बेस बनाकर अपने फ्यूचर को जब देखते हैं तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको डाउट्स और फियर्स का एहसास होता है. तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? आपके मन से ये फियर और डाउट का जो फैक्टर है, ये पूरे प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन में से इसको कैसे रिमूव करना चाहिए, आज मैं इसके बारे में बात करूंगी. वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. आपके परसेप्शन टुवर्ड्स योर 3D को चेंज करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी. देखिए, फियर क्या होता है? फियर वो होता है जो चीज़ आप पॉसिबिलिटी 100% चाहते हैं, लेकिन जब करंट कंडीशन को आप देखते हैं वो पॉसिबिलिटी उस करंट कंडीशन में आपको होती हुई दिखाई नहीं देती है. और क्योंकि आप करंट कंडीशन यानी करंट 3D पर बिलीव ज़्यादा करते हैं, आप अपनी 5 सेंसेस से ज़्यादा ड्रिवन होते हैं, हेंस आपको कहीं ना कहीं ये माइंड में रहता है कि सच्चाई शायद यही होगी. अगर मैंने एग्ज़ाम में प्रिपेयर नहीं किया है और मेरे मन में शुरू से इस बात का थॉट प्रोसेस डाला गया है कि जब तक प्रिपेयर नहीं करोगे तब तक एग्ज़ाम क्लियर अच्छे मार्क्स से नहीं होगा. ऑब्वियस सी बात है कि मैं जब एग्ज़ाम लेने जाऊंगी, एग्ज़ाम में बैठूंगी, एग्ज़ाम मुझे सिर्फ और सिर्फ फियर्स ही देगा, मन के डाउट्स ही देगा, और एंड ऑफ द डे मैं इस बात को कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक्सेप्ट करके बैठी रहूँगी कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा. क्यों? क्योंकि मैं किससे रूल हो रही हूँ? मैं 3D के चलते 3D में जो सामने दिखाई दे रहा है उन चीज़ों को बेस बना के अपने होने वाले फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को यहाँ मैं जज कर रही हूँ, जबकि क्या रियलिटी में ऐसा होता है. अभी थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे. तो अभी आपको फियर समझ में आ गया ना कि क्या होता है. अब इससे अगर डील करना है, अगर मुझे फियर फैक्टर को अपने मन से निकालना है, ये जो बिना बात के मन में जो सवाल जवाब आपके चलते रहते हैं, बिना बात के जो आपके मन में एक ज़बरदस्त डर बना बैठा रहता है अपनी डिज़ायर के फुलफिलमेंट की बात को लेकर, इसको अगर मुझे दिल से निकालना है, मन से निकालना है, तो मुझे उसके लिए क्या करना है? उसके लिए सबसे आसान चीज़ जो है वो ये है कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में जो चीज़ अवेलेबल है उसके प्रति ग्रैटिट्यूड फील करना स्टार्ट कर दें. मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूंगी तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पर. देखिए, 3D को जब आप बेस मानते हैं सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखकर, तो आपको फ्यूचर लैक पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई देता है. यानी फॉर एग्जांपल, अगर मैं SP को अपनी लाइफ में पाना चाहती हूँ और अभी मेरी लाइफ में SP कहीं दूर दूर तक भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस फैक्ट को, यानी 3D में मेरे पास अभी SP नहीं है, इस फैक्ट को मैं सच्चाई मान के अपना जो फ्यूचर है मैं वो क्या देखती हूँ, नहीं हो पाएगा. SP कहाँ से मेरी लाइफ में आएगा? अभी तो उसको मेरा नाम तक नहीं पता है, अभी तो वो मेरी लाइफ में है ही नहीं, अभी तो वो पर्सन ही किसी और के साथ इन्वॉल्व है. ये चीज़ मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली डाउट का काम कर रही है, ऑटोमेटिकली फियर का काम कर रही है कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा. लेकिन इस चीज़ को अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि ये मेरी करंट रियलिटी का बेस है, ये मेरी फ्यूचर रियलिटी का बेस नहीं है. करंट रियलिटी में आपका फैक्ट क्या कहता है? आपका करंट रियलिटी में फैक्ट ये कहता है कि ये पर्सन फला फला पर्सन मेरी लाइफ में नहीं है. लेकिन क्या वो मेरी लाइफ में कभी नहीं होगा, इस बात की गारंटी आप मुझे आज दे सकते हैं?
या कल को किसी भी चीज़ के बारे में बात की जाए कि हाँ जी मेरे पास आज की डेट में पैसा नहीं है, ये आज की सच्चाई है आपकी, जिस सच्चाई में आप अपने आप को इस तरह से जज करें कि क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं है, क्योंकि मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि मेरे देनदारी लेनदारी इतनी ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं मेरे पास सेविंग नहीं है, इस वजह से मेरे पास लाइफ में अबंडेंस नहीं है। लेकिन अगर यही चीज़ मैं आपको 2024 अक्टूबर में पूछूं तो क्या आपको लगता है यही सेम बात आप गारंटी के साथ आप मुझे अक्टूबर में भी बोल पाएंगे? आप नहीं बोल सकते, क्योंकि बिजनेस है कभी भी उठ सकता है, क्योंकि जॉब है कभी भी लग सकती है, क्योंकि जो डेट है वो कभी भी चुकता हो सकता है। उस बात को मैं आज कंफर्म कैसे कह सकती हूँ? वो मेरी आज की सच्चाई नहीं होगी, वो मेरी उस फ्यूचर की सच्चाई होगी। लेकिन जो हमारा नेगेटिव माइंडसेट है ना, वो आज की सच्चाई को दिमाग में रखे, अपनी आंखों से देख के उस बात का एविडेंस मान के वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में लग जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि जो आप करंट में देख रहे हैं वो 100% चेंजेबल है, यानी 3D जो है वो 100% चेंजेबल है। अब जैसा मैंने कहा कि अगर आप प्रेजेंट में रह के अपनी जो प्रेजेंट की चीज़ें हैं जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, जब इसका ग्रैटिट्यूड आप शो करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका माइंडसेट लैक पे फोकस ना करके जो चीज़ें अबंडेंस के फॉर्म में हैं आपके पास आज की डेट में, आप उस चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं कि आप ऑलरेडी कितने अबंडेंट हैं। फिर चाहे वो आपकी लाइफ में मौजूद लोगों की बात हो, उनसे मिलने वाले प्यार के फॉर्म में जो आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जो प्यार मिलता है, जो अफेक्शन मिलता है, उसकी बात हो, फिर चाहे वो पैसे से खरीदने वाली जो फैसिलिटीज़ होती हैं, जो खान पान होता है, लाइफस्टाइल होता है, चाहे उसकी बात हो, चाहे कोई भी चीज़ है, वो जब आप ग्रैटिट्यूड के फॉर्म में मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बात बार बार एक्सप्रेस करते हैं कि कहाँ लैक है, सब चीज़ तो अबंडेंट है मेरे पास, और इतना अबंडेंस के फॉर्म में है कि मैं उसके लिए बाकायदा ग्रैटिट्यूड शो कर रहा हूँ, मैं उसके लिए बाकायदा ग्रेटफुल फील होके ये बात को एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ अपने इमोशंस को कि इतना कुछ मेरे पास अबंडेंस में है। जब आप इस चीज़ की फ्रीक्वेंसी पे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, अपने मेंटल स्टेट में इस पोजीशन पे रहते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको चीज़ें अबंडेंस के फॉर्म में दिखाई दे रही होती हैं, और तब जब आप चीज़ों को विजुलाइज करते हैं, अपने एंड सीन को, अपनी डिज़ायर को, अपने एंड सीन को देखते हैं होते हुए, तो वही चीज़ आप अपने 3D रियलिटी में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि अब आपका वो लैक वाला माइंडसेट नहीं है। अब आप इफ़ और वाई के चक्कर में नहीं फंसे हैं। अब आप ये चीज सोच ही नहीं रहे हैं कि 3D मेरी करंट रियलिटी। अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि 3D से जो मुझे मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अबंडेंस ही शो कर रहा है, चाहे वो जो कुछ भी हो। मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया, चाहे वो आपका लाइफस्टाइल में जो चीज़ें आपको फैसिलिटी के तौर पे मिल रही हैं, आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं, चाहे आपके लाइफ में जो लोग आ रहे हैं उनसे आप लेसन सीख रहे हो, उनसे आप प्यार पा रहे हो, उनसे आप अफेक्शन पा रहे हो, उनसे हर एक चीज़ पॉजिटिव फॉर्म में जो आप महसूस कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो, तो ये आपकी हर समय जो मेंटल स्टेट बना के रखता है वो अबंडेंस की बना के रखता है, वो नेगेटिव नहीं बना के रखता है। अब जो मैं एग्जाम्पल के बारे में यहाँ बात करी थी, मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। देखिए, जब आप एक घर में एक बेडरूम में बैठे होते हैं और आपका ना कुछ बढ़िया खाने का मन है, ठीक है, लेकिन अभी आपको ना ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि आप क्या खा सकते हैं, या मतलब बढ़िया में आपको डिफाइन नहीं समझ में आ रहा है, डेफिनेशन नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे बढ़िया क्या खाना है। तो आजकल क्या है, आजकल तो हमारे पास स्विगी और जोमेटो जैसे एप्लीकेशंस आ गए हैं जहाँ पर हम हर एक चीज़ जो अवेलेबल है मार्केट में हम उसको देख सकते हैं। इंडियन क्या, हम ग्लोबल कुजीन जो है उसको हम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और उसको हम उसका स्वाद भी खा सकते हैं, ठीक है, उसका स्वाद ले सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए आपका ये फ़ोन जो है आपसे ले लिया जाए और उसके बाद आपसे कहा जाए कि आप बताओ जी क्या खाना है, तो आप मन में ना उस चीज़ को एक बार थिंकिंग हार्ड ज़रूर करोगे कि मेरा बेहतरीन खाने का क्या मन है, क्या मैं बेस्ट खा सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं। लेकिन क्योंकि आप किचन में नहीं अवेलेबल हो इस समय, क्योंकि आप किचन में प्रेजेंट नहीं हो, तो आपको अपने रिसोर्सेज जो हैं उनके बारे में ABCD कुछ नहीं पता है।
अब जब आप इसके बारे में थोड़ा डीप सोचने लगते हो तो कहीं ना कहीं आप ये कहोगे यार कुल्फ़ी खा सकते हैं, या मन तो मेरा मीठा खाने का है, तो मतलब मीठे में हलवा भी खा सकता हूँ मैं, सूजी का हलवा खा सकता हूँ, प्रॉपर एक आटे का हलवा बना के खा सकता हूँ। देयर आर सो मेनी डिज़र्ट आइटम दैट आई कैन हैव, राइट। लेकिन वो कहाँ हैं अभी? अभी तो गए, मन तो बहुत कर रहा है लेकिन अभी है नहीं, क्योंकि हम लैक माइंडसेट से अपनी चीज़ों को देख रहे हैं। क्योंकि आप बैठे कहाँ हो? आप उस जगह बैठे हो जहाँ पर आपको अपने रिसोर्सेज के बारे में, अपने पास जो चीज़ें प्रेजेंट हैं उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। आप किचन में नहीं बैठे हो, आप बैठे हो बेडरूम में। अगर मैं वही चीज़ अभी आपको किचन में मौजूद कर दूं, अगर मैं आपको उठा के आपकी प्रेजेंस किचन में ले आऊँ और मैं अब कहूँ कि अब एक काम करो, अब बताओ तुम्हारा खाने का मन क्या है और अगले आधे घंटे में हमें वो चीज़ बना के रखनी है, आप सबसे पहले क्या करोगे? आप किचन में जो चीज़ अवेलेबल है, हो सकता है आपको खीर खाने का मन है, हो सकता है आपको, जैसे मैंने कहा कि डिज़र्ट में कुछ और खाने का मन है, तो उन सारी चीज़ों को आप देखना चालू करते हो कि अच्छा ठीक है, आई डू हैव राइस, आई डू हैव पॉरेज, आई डू हैव दिस, आई डू हैव दैट, मेरे पास शुगर रखी है, मेरे पास मीठा बनाने के लिए भी मेरे पास बहुत सारे आइटम्स अवेलेबल है, मेरे पास मिल्क रखा हुआ है, मेरे पास सो मेनी आइटम्स आर देयर कि आई कैन नॉट ओनली हैव वन आइटम, आई कैन हैव मल्टीपल आइटम्स, राइट। तो आपका दिमाग जो है वो किसकी तरफ फोकस करने लग गया? अब आप, अगर मैं आपको आधे घंटे के लिए किचन में छोड़ दूं, आप कुछ ना कुछ, अगर जो मीठा खाने का मन है, अगर आपको स्वीट क्रेविंग हुई है, आप कुछ ना कुछ बनाकर अपने लिए ज़रूर ले आओगे। क्यों? क्योंकि आपका सारा का सारा फोकस वहाँ पर जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसकी तरफ होता है। आपके पास जो चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं प्रेजेंट मोमेंट में, आप उसकी तरफ देख के उन चीज़ों से जो जो चीज़ें पॉसिबिलिटी, बेस्ट आउटकम आप निकाल सकते हो, आप निकालते हो और उस चीज़ को खा के आप तृप्त हो जाते हो। एम आई राइट और रॉन्ग? तो आपका सारा फोकस कहाँ है? आपका सारा फोकस प्रेजेंट में मौजूद चीज़ों को देखकर अबंडेंस माइंडसेट की तरफ आपका फोकस होता है। दैट इज़ वाई आप लैक माइंडसेट पर दिमाग नहीं लगाते हो। ये सबसे आसान तरीका है अपने माइंडसेट को चेंज करने का, फ्रॉम लैक टू अबंडेंस। जब भी आपको लाइफ में एसपी का लव चाहिए तो सबसे पहले फोकस करिए आपकी लाइफ में लव के फॉर्म में कहाँ कहाँ से लव जो है वो आ रहा है। हो सकता है आपको अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा लव मिल रहा हो सकता है सिबलिंग से बहुत ज़्यादा लव मिल रहा हो सकता है आपको अपने फ्रेंड से बहुत ज़्यादा लव मिल रहा हो। पेरेंट्स से जो लव मिलता है उसमें अफेक्शन होता है, उसमें केयर होती है, उसमें अनकंडीशनल भाव होते हैं आपके लिए, राइट। अगर मैं सिबलिंग्स की बात करूं तो उसमें एक काइंड ऑफ प्रोटेक्शन आपको जो सिबलिंग की तरफ से मिलता है, आपके लिए एक जो ऑलवेज बी प्रेजेंट फॉर यू, ऑलवेज स्टैंडिंग बाय योर साइड, एक तरह का जो हमेशा अनडाइंग सपोर्ट जिसे कहा जाता है, वो सिबलिंग्स आपके देते हैं, प्यार देते हैं आपको, एक तरह का बहुत ही बिना कंडीशन के जो एक लव होता है वो आपको दिया जाता है। अच्छा, फ्रेंड्स की अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स तो आपके बहुत ही ज़्यादा आपके साथ मजाक करते हैं, हंसी करते हैं, आपके साथ खड़े रहते हैं, ऊंच नीच जैसी भी बात होती है आपके साथ हमेशा वो सपोर्ट में खड़े रहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको अपने एसपी में भी चाहिए होती हैं? तभी जब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी लाइफ के प्रेजेंट मोमेंट में जो चीज़ें ऑलरेडी आपको मिल रही हैं उसके प्रति जब ग्रैटिट्यूड और अबंडेंस की भावना रखते हैं तो आप एसपी से भी वो लव पा पाते हैं। आप देखिए कितनी गहरी बात है, क्योंकि जब जब हम ये बात कहते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ में एसपी मैनिफेस्ट करना है तो अपने आप पर काम कीजिए, अपने सेल्फ लव पर काम कीजिए, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम कीजिए, साथ ही साथ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए। जब ये बात होती है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, आपके अंदर की क्वालिटीज़, जब आप अपनी अंदर की क्वालिटीज़ को उभार उभार के बार बार उसकी तरफ प्यार जताते हैं तो आप यही एनर्जी को बाहर वाले दुनिया के लोगों से भी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तभी तो एसपी आपकी भी कदर करने लग जाते हैं, तभी तो वो आपको नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखते हैं, क्योंकि आप अपनी निगाह में नंबर 1 ऑलरेडी हो।
Right. Same goes for all kinds of love coming from different people in your 3D. क्योंकि जब आप फ्रेंड्स वाला लव आप देखते हो तो आप वैसा ही कंफर्ट, वैसी ही ओपननेस, वैसा ही हंसी मजाक आप अपने एसपी के साथ भी चाहते हो। तो आप उस तरह की एनर्जी एसपी से मांग रहे होते हो, तो उसके लिए जो चीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट है आपकी लाइफ में, पहले उसका तो आप ग्रैटिट्यूड शो करो, पहले उसके लिए तो ग्रेटफुल रहो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर यूनिवर्स के तौर पे अगर मैं बात करूं तो यूनिवर्स आपको क्या देता है? जो आप चाहते हो यूनिवर्स वो नहीं देता है। जो आप एनर्जी के फॉर्म में बन चुके होते हो, यूनिवर्स उसके हिसाब से आपको चीज़ें देता है। तो जब माइंड में आपके लैक की जगह अबंडेंस आप डोमिनेंट थॉट बनाते हो, तो यूनिवर्स भी आपको अबंडेंस के फॉर्म में भर भर के प्यार देता है। फिर वो चाहे एसपी के फॉर्म में हो, फिर वो चाहे और सारे आपकी दुनिया में बहुत सारे फ्रेंड्स आपके 3D में बनते हैं, चाहे उसके बारे में हो, फिर वो चाहे आपके जो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स थे, अचानक से वो उनका चेंज ऑफ हार्ट होता है और वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं आपके लिए, वो बड़े बड़े डिसीजंस में आपके साथ खड़े हो जाते हैं। क्योंकि अब आपने अपने अंदर का जो एक इंटरनल रियलिटी था, जिसके अंदर जो सेल्फ कॉन्सेप्ट पहले जो वीक था, जिसके अंदर आप सेल्फ लव बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते थे, जिसके अंदर ग्रैटिट्यूड आप प्रैक्टिस नहीं करते थे प्रेजेंट मोमेंट में रह के, वो सारी चीज़ें अब आपने बदल दी। और अब आप उस फ्यूचर सेल्फ को एम्बॉडी करके बैठे हो, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ अबंडेंस है। अबंडेंस इन द लाइफ स्टाइल, अबंडेंस इन द फॉर्म ऑफ लव, अबंडेंस इन द फॉर्म ऑफ केयर, अबंडेंस इन द फॉर्म ऑफ पैशन। ये सब चीज़ें उसके पास मौजूद हैं। और वो तब होगा जब आप प्रेजेंट मोमेंट में राइट नाउ किचन में जाइए, एक बार जाके देखिए। किचन एक एनालॉजी है यहाँ पे, मैं एक्चुअल नहीं बोल रही हूँ आपको किचन में जाने के लिए, लेकिन उस जगह पर जाइए जहाँ पर वो सब चीज़ें मौजूद हैं। किचन आपके ही घर का वो हिस्सा है जिसके अंदर सब कुछ मौजूद है। अगर आज आपको छोड़ दिया जाए और कहा जाए घर से बाहर नहीं निकलना है, कोरोना में हम लोग घर से बाहर नहीं निकले थे ना, तो घर के अंदर ही 4 चीज़ें हमने बना बना के सीखी थी ना, कि क्या क्या हम बना सकते हैं और क्या क्या खा सकते हैं। तो था ना अबंडेंस आपके पास, फैसिलिटी थी ना आपके पास, हमने तो पहले उस चीज़ की तरफ ध्यान दिया ही नहीं था तो वो भी घर का हिस्सा। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है कि जब आप इस मोमेंट में, राइट इन दिस मोमेंट, आपके पास जो चीज़ है, जब उसको एड्रेस करते हैं और उसके लिए आप ग्रेटफुल फील करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप फ्यूचर सेल्फ में उस रियलिटी को फैक्ट बनाते हैं जो आप डिज़ायर के फॉर्म में, आज आप लैक फॉर्म में उसको देख रहे हो। वो रियलिटी आपकी उस फ्यूचर में ऑलरेडी अबंडेंस के फॉर्म में मौजूद है। आप समझ रहे हो कितनी गहरी बात है ये? तो जब वो रियलिटी आपकी उस समय फ्यूचर में अबंडेंस के फॉर्म में मौजूद है, तो वो आपकी रियलिटी आपके लिए बड़ी नॉर्मल सी बात हो जाती है। नेवल सर कहते हैं ना कि नॉर्मलाइज योर डिज़ायर। नॉर्मलाइज योर डिज़ायर का मतलब क्या है? डिज़ायर इज राइट नाउ इन योर लॉजिकल माइंड, इट इज़ अ लैक। डिज़ायर जो है आपके लिए लैक फॉर्म में आपको दिखाई दे रही है, लेकिन जब आप उसको नॉर्मलाइज कर लेते हो ना, कि ये मेरे पास ऑलरेडी है, ये प्यार मेरे पास ऑलरेडी है, ये पैसा जो है, पैसे से पाई हुई जो चीज़ें होती हैं, वो फैसिलिटीज़ मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है, एक जो ब्रीथ करने के लिए, एक जो सर्वाइव करने के लिए, एक जो अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए, जो कि बहुत सारे लोगों के पास आज भी नहीं है। अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, मेरे पास बहुत कुछ है। जब आप इस तरह से अबंडेंस के फॉर्म में आप अपने आप को देखने लग जाते हैं, तो आप वो फ्यूचर सेल्फ एम्बॉडी कर रहे हैं जो आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, और फिर आप उसको अपनी लाइफ का फैक्ट बनाते हैं। और वही फैक्ट आपकी रियलिटी, यानी जो 3D रियलिटी, जिसमें वो 3D का फॉर्म लेके आपके सामने आता है, वो अनफोल्ड होता है और वही चीज़ आपको दिखाई देती है जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे। तो जब ये बात नेविल सर कहते हैं ना कि देयर इज़ नोबडी टू चेंज बट योर सेल्फ, उसका एक रीज़न है। क्योंकि सब क्रिएशन इंटरनल तौर पे पहले होती है, आउटर दुनिया में वो बाद में दिखाई देती है। तो इंटरनली अगर मुझे लैक फील हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, मैं दिन रात उसी लैक को और ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रही हूँ, जो मुझे आज अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में फैक्ट दिखाई दे रहा है। क्योंकि 3D में ज़्यादा भरोसा है ना आपको। अगर वही चीज़ मैंने अपने अंदर उसके मायने बदल दिए, उसका परसेप्शन चेंज कर दिया, उसकी एक जो देखने की जो निगाह थी मैंने वो चेंज कर दिया, और अब मैंने उसको माइंडसेट में ये बना लिया कि सब कुछ मेरे पास जो मौजूद है वो अबंडेंस के फॉर्म में, और उसके लिए बाकायदा मैं ग्रैटिट्यूड शो कर रही हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं उस रियलिटी को अपना रही हूँ जहाँ पर मेरे पास सब कुछ है। सब कुछ मतलब सब कुछ।
वहाँ मेरे पास कोई भी चीज़ लैक फॉर्म में नहीं है। और फिर ऑटोमेटिकली जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो आपके पास आज की डेट में नहीं भी है ना, वो चीज़ भी आपको, क्योंकि आप उस रियलिटी का हिस्सा हो जहाँ आपके पास सब कुछ है, वो रियलिटी को पूरा कवर करने के लिए वो सारी मिसिंग जो पीसेस होते हैं ना पजल के, वो सारी मिसिंग पीसेस जो है वो आपकी लाइफ में लाके खड़ा कर देता है। फिर आपकी जॉब बढ़िया लगती है, फिर आपका बिजनेस बढ़िया ग्रो करता है, फिर आपको एसपी खुद आगे से होके अप्रोच करते हैं और वो आपके साथ रिलेशनशिप में होना चाहते हैं, फिर वो आपसे शादी की बात करते हैं, आपको प्रपोज करते हैं। ये सारे वो मिसिंग पीसेस हैं जिससे आपका वो जो पूरा का पूरा सर्कल है ना वो पूरा होता है। ये वो चीज़ है। तो आई थिंक आज की वीडियो काफ़ी डीप हो गई ऐसा मैं सोच नहीं रही थी कि इतनी डीप हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि आज की वीडियो से आपके परसेप्शन को चेंज करने में आपको मदद मिली होगी। और जैसे ही आपका परसेप्शन आपकी डिज़ायर के प्रति और आपकी 3D के प्रति और खुद के प्रति, ये तीनों चीज़ों में जब आपका परसेप्शन चेंज हो जाता है तो रियलिटी अपने आप ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है। ठीक है। सो यस, ये थी आज की वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डीप मीनिंग ऑफ टुडेज़ वीडियो और आपको इस बात का एहसास भी हुआ होगा कि एक्चुअली सब कुछ मौजूद हमारे पास होता है, लेकिन हमारा फोकस, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास अभी हमें आँखों से प्रत्यक्ष तौर पे जैसा हम चाहते हैं वैसा दिखाई नहीं दे रही है, तो हमें लगता है हमारी लाइफ में सब कुछ लैक है, जबकि ऐसा नहीं है। तो टेक अ पॉज, थोड़ी देर के लिए अपनी लाइफ में एक ब्रेक लीजिए, चाहे वो 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, लेकिन अपने आप के साथ थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करिए और जानने की कोशिश करिए कि ये जो मैंने आज आपको सिखाया है, जो मैंने आज आपको बताया है, कि इस बात में आपकी लाइफ में कितनी सच्चाई है। क्योंकि मैं 100% ये बात आपके सामने बोल के कह सकती हूँ कि जब आप इन चीज़ों को सेल्फ रियलाइज़ करेंगे तो आपको वो जो एक डिज़ायर जो अभी आपके पास नहीं है ना, उसके अलावा बहुत कुछ अबंडेंस में बहुत कुछ दिखाई देगा। और उस चीज़ को जब आप एक्नॉलेज करेंगे ना, उस चीज़ की अवेयरनेस जब आप अपने माइंड में रखना चालू कर देंगे और उसको डोमिनेंट थॉट बनाएंगे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके, ट्रस्ट मी, दुनिया की कोई डिज़ायर ऐसी नहीं है जो आपकी लाइफ में वो फुलफिलिंग फैक्टर लेकर ना आ सके। क्योंकि अब आपने बदलाव अपने अंदर किया है और यही इंटरनल रियलिटी आपकी आउटर रियलिटी को चेंज करके लेकर आती है। ठीक है। सो बस आज के लिए इतना रखते हैं। मैं थोड़ा सा 1-2 दिन का गैप ले सकती हूँ क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल, देयर इज जस्ट टू मच ऑन माई प्लेट राइट नाउ, सो आई एम नॉट गेटिंग गुड स्लीप। मेरे को अच्छे से नींद नहीं आ रही है। कल भी मैं रात को सोते सोते 4:30 इन द मॉर्निंग आई स्लेप्ट एंड आई वोक अप बाय 8 o'clock, सो आई एम जस्ट फीलिंग अ लिटिल मोर टायर्ड, विच आई एम गोइंग टू गेट बैक ऑन माई फीट वेरी वेरी सून। बट थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिएगा। जैसे मैंने आज हिम्मत किया, ऐसे मैं VIP मेंबर्स को भी थोड़ा बता दूं कि 1-2 दिन थोड़ा मुझे टाइम दीजिएगा, बट आई विल बी बैक ऑन माई फीट वेरी सून एंड आई विल बी इनिशिएटिंग ऑल द थिंग्स दैट आई हैव प्रॉमिस्ड टू यू। हमारी जो बात हुई थी नेक्स्ट बुक को स्टार्ट करने की, वो चैप्टर वाइज चैप्टर मैं बड़ी जल्दी स्टार्ट करूँगी। बस 1-2 दिन थोड़ा सा टाइम दे दीजिए सो दैट आई फील बेटर एंड आई स्टार्ट मेकिंग वीडियोज़ ऑन द रेगुलर बेसिस। बस इतनी सी रिक्वेस्ट थी। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो अगर पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ कमेंट में मुझे ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आज की वीडियो से आपने टेक अवे क्या लिया। और अब मिलूंगी मैं आपसे बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट वीडियो। तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।